राधे राधे सभी भक्तन को तो बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भैया आप लोगन के ताई लेके आए हूं बहुत बड़ी गुड न्यूज। और ये गुड न्यूज सुन के नहीं है, आपके मन में भी अंदर से प्रसन्नता अपने आप आ जाएगी, क्योंकि भैया हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्मदिन आ रहा है। तो वो कब है, कब से कब तक उत्सव मनाए जाएंगे, कौन से शहर को कब आना है, किस समय आना है, क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा, या वीडियो में पूरी डिटेलिंग में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो राधे राधे। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्च के महीना में जब होली समाप्त हो जाएंगी, वहां के बाद में ही हमारे परम पूज्य गुरुदेव को जन्मदिन आवेगा। जो जन्मदिन है वो आपको 13 मार्च से लेके नहीं 19 मार्च तक लगातार प्रोग्राम चलेंगे। और कौन सा प्रोग्राम कब है, कैसे कैसे है, कौन से शहर को कब आना है, वो सारी चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो भैया फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम बिना देरी के। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं मैं भैया, ये जो प्रोग्राम होंगे राधा केलीकुंज में ही होंगे। और यहाँ में भैया 13 मार्च को, जो कि पहला दिन है, 13 मार्च को सुबह 4:30 से लेकर ये 8:30 तक जो कार्यक्रम है वो आपको बता दो, भक्त नामार्चन है, नाम संकीर्तन है, पूज्य महाराज जी के दर्शन लाभ एवं पादुका पूजन। ठीक है, ये जो चीजें चल रही हैं वो चलेंगी। और फिर 8:30 से लेकर ये 9:30 के बीच में भक्तमाल की जो कथा है वो चलेगी। तो भक्तमाल कथा बड़ी ही सुंदर है, वो आप लोगों को सुननी चाहिए, तो वो चलेगी। फिर 6 बजे से 9 बजे तक दिव्य रासलीला का प्रोग्राम है। ओहो, रासलीला वो एक जमाना है, वो काय जमाने में छोटे छोटे हम रासलीला देखे करे, लेकिन अब तो भैया वो विलुप्त सी है कि वृंदावन में प्रथा ही ना है, ना तो रास मंडल रहे और ना जो रासलीला को जो प्रोग्राम जो हॉल वगैरह हो गए, वो जो मंच होते वो भी गायब रह गए। लेकिन बड़ी व्याकुलता है भैया, रासलीला आपको सुबह 6 बजे से 9 शाम को 6 बजे से 9 बजे तक मिल जाएगी देखने को। फिर आगे हम बात करें भैया 14 मार्च को क्या प्रोग्राम रहेगा। 14 मार्च से 19 तक लगातार ये प्रोग्राम रहेंगे। क्या क्या है, 5:30 से लेकर 8:30 बजे तक, सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक वही नाम संकीर्तन है, पूज्य महाराज जी के दर्शन लाभ है एवं पादुका पूजन है। फिर 8:30 से 9:30 बजे तक वही भक्तमाल जी की कथा है। फिर 6 बजे से 9 बजे तक रासलीला। ये 14 मार्च से लेकर नहीं 19 मार्च तक लगातार चलेंगे। ठीक है, तो ये है जो कथा को आनंद लेना चाहे वो ले सके हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, एक हमारे भैया मलुक पीठ वाले महाराज जी हैं, बड़े गुरु जी जिन्हें आप सब लोग जानते हो, तो राजेंद्र दास जी। तो भैया राजेंद्र दास जी जो महाराज जी हैं, उनकी भी जगह पे आप लोगों को कथा सुनने को मिलेगी। अगर आप लोगों ने कभी उनकी कथा ना श्रवण करी तो भैया आके नहीं आप लाइव वहां पे उनको सत्संग और वहां को आनंद ले सके हैं, क्योंकि जो कथा सुनाई जाएगी पूज्य महाराज जी के द्वारा सुनाई जाएगी। और ये श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज जी का पावन चरित्रामृत, मतलब जो चरित्र है वहां को पूरा वर्णन करो जाएगा, पूरी जो कथा है श्री हरिवंश जी की वो सुनाई जाएगी। तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। और ये जो चलेगा 17, 18, 19 3 दिन चलेगा, 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च, ये 3 दिन लगातार रहने वालों है। कब से कब तक चलेगा? 17 मार्च को भैया 3 से लेकर 6 बजे तक चलेगा। और 18 मार्च को 2 बजे से 6 बजे तक चलेगा। और 19 मार्च को 2 से 6 बजे तक चलेगा। तो ये तीनों टाइमिंग है 17, 18, 19 की। अगर कोई को भैया मलुक पीठ वाले महाराज जी की अगर कथा सुननी है तो वो केलीकुंज आ सके है 17, 18, 19, ये 3 दिन के टाइम। और आप लोगों को बता दूं मैं कि कौन से शहर को कब आना है, या की भी बड़ी आपको ख्याल रखना है या चीज को, कि फिर बहुत सारे लोग आ जाए उन्हें ये लगे कि भैया हमें दर्शन ना है पाए, हमें अंदर ना जानते रहे, हमारे संग भेदभाव से करो जा रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोगों ने महसूस हो गया, क्योंकि वो सही टाइमिंग और सही चीज की जानकारी ना हो गए तो फिर दिक्कत खड़ी है ही जामे है। तो आप लोग बड़े ध्यान से समझियो कि भैया शहर 13 मार्च को, जो 13 मार्च को है वो बुलाए गए हैं भैया हरियाणा और एनआरआई और कर्नाटक वाले। तो ध्यान रखियो 13 मार्च को कौन आएंगे? हरियाणा वाले, एनआरआई और कर्नाटक, ये 3 जगह के लोगों की एंट्री है 13 मार्च को। 14 मार्च को जो एंट्री है वो है दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक, इन लोगों की एंट्री होगी 14 मार्च को। 15 मार्च को है पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, 3 जगह की एंट्री है, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड, 15 मार्च। 16 मार्च को भैया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ में क्या क्या चीज छोड़ दी है, पूरा उत्तर प्रदेश इनवाइट है 16 मार्च को। तो भैया देखो, जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो ध्यान से सुन लियो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा यहाँ पे एक
हिंट दे दी गई है, अब आपको थोड़ा समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश पूरा इनवाइट है, लेकिन कुछ जगह को छोड़कर समस्त ब्रज क्षेत्र, पूरे ब्रज क्षेत्र को छोड़ दियो, आगरा अलीगढ़ के अलावा ये 3 जगह छोड़ के नहीं है, पूरा उत्तर प्रदेश इनवाइट है 16 तारीख को। 16 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश को आनो, 3 जगह के लोगों को ना आनो। कौन से? ब्रज क्षेत्र, आगरा, अलीगढ़, इन लोगों को एंट्री नहीं है 16 को, केवल पूरे उत्तर प्रदेश को इन 3 जगह को छोड़ करके। ऐसा क्यों, आगे चल के बताएंगे हम। फिर आया भैया 17 को। 17 को है भैया, 17 मार्च को बिहार वाले, हिमाचल प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, तेलंगाना। एक बार रिपीट कर दो, 17 मार्च को बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, ये आएंगे। 18 मार्च को, 18 मार्च को भैया ध्यान से समझ लियो, उत्तर प्रदेश, कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र आएंगे। अभी देखो उत्तर प्रदेश अभी बुलाया हो तो 16 को 3 जगह के लोग छोड़ दे देते, कौन से छोड़ दे देते, ब्रज, आगरा, अलीगढ़, इनको आनो 18 तारीख को, ये 18 को शामिल कर लिए गए हैं। वादिन को इनको ना आनो, 18 को आनो है उत्तर प्रदेश में ब्रज, आगरा, अलीगढ़। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, ये लोग आ सकते हैं भैया 18 तारीख को, ठीक है। 19 तारीख को कौन आएंगे? 19 तारीख को पूरा विरक्त परिकर, जो गुरुजी के परिकर है ना, विरक्त जितने भी हैं वो सब, और एवं वृंदावन वासी शिष्य परिकर, जय हो वृंदावन धाम की। तो ये वृंदावन धाम वाले जितने भी हैं 19 तारीख को बुलाए हैं। सबसे लास्ट में इन्हीं को नंबर है भैया। तो सबकी मैंने डेट बता दी है, कौन से शहर को, कौन से प्रदेश को कब आना है, ये चीज वहां पे लिख दी है। अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो लास्ट में मैं सबके पेज लगा दूंगा जो लिखे हुए हैं, जो केलीकुंज के द्वारा पब्लिश किए गए हैं, वो मैं वहाँ जगह पे लगा दूंगा, तो एंड में जाकर आप यह चीज को भी देख लियो। तो थोड़ा सा आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि जो समय बताए गए हैं या के अनुसार ही आना है आप लोगों को। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे कि भैया ये जो शहर के और इनके नाम बता दें, सब लोगों को एंट्री है या शिष्य को? तो भैया प्रकरण को जो शिष्य है उनके जिन्हें दीक्षित है उनको तो एंट्री है ही है, इनकी एंट्री है। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया इनको टोकन लेने की जरूरत पड़ेगी ना पड़ेगी भैया? तो जो डेट डिसाइड है उनको सेम, जिन जगह के लोगों को जहाँ निश्चित डेट पे बुलाया गया उनको आना है, उनको टोकन की व्यवस्था नहीं करी जाएगी, क्योंकि पिछली बार तो टोकन की व्यवस्था नहीं करी गई, पिछली बार तो डायरेक्ट एंट्री दी गई। तो सेम जहां तक है इतना तो जरूर होगा कि बिना जब निश्चित जगह कर दी है तो फिर टोकन की व्यवस्था ये लोग नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप लोगों को शायद आधार कार्ड वगैरह या जो भी आपके पास में पहचान पत्र जो आपकी जगह को बता सके कि आप फलानी जगह से आए हैं, बाकी हिसाब से फिर आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी। अच्छा, बात से पहले बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ रहा हो कि भैया ये तो प्रोग्राम आपने बता दिए 13 से लेके 19 तक, अगर बात से पहले हमें टोकन लेके नहीं है दर्शन करने या बिना टोकन के दर्शन करने हैं तो वो कैसे होंगे? वहां को लेकर भी मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है दर्शनन में। तो क्या क्या बदलाव कर दिया गया है? बदलाव ये है कि भैया अभी फिलहाल जो दर्शन है वो 3 दिन के टोकन की प्रक्रिया है, वो आपको ध्यान रखनी है। सुबह 8 बजे से लाइन लग रही है, और सुबह 8 बजे से लाइन लग रही है तो शाम के टाइम पे 4 बजे करीब नंबर मिल रहे हैं, टोकन के नंबर मिल रहे हैं। ध्यान रखियो, टोकन ना मिल रहा हो, टोकन के नंबर मिल रहे हैं। क्या बजे से क्या बजे तक? सुबह 8 बजे से आप लाइन में लग जाएंगे तो 4 बजे तक आप लोगों को टोकन, 4 बजे से टोकन को नंबर मिलना शुरू हो जाएगा, वो नंबर मिल जाएंगे। फिर अगले दिन आपको आना है, अगले दिन आपको टोकन मिलेंगे, और वो टोकन जब नंबर देंगे जब बता देंगे कौन से समय आना है, वहां समय पे जाके नहीं आप लोगों को वहां से फिर टोकन मिल जाएगा। और फिर तीसरे दिन आप लोगों को मॉर्निंग में जो कि टोकन पे समय लिखो रहे हुए हैं और काय के ताई आपको टोकन मिला वो चीज भी आपको लिखी होगी। एकांतिक वार्तालाप है, एकांतिक दर्शन है, श्रृंगार आरती है, सत्संग है, जो भी आप लोगों को टोकन आपको मिला है बाय, लेकिन आप नेक्स्ट डे समय पर पहुंच जाओ, वो फिर आपको बाय के हिसाब से सुविधा दर्शन मिला आप लोगों को है जाएगा, है ना। तो ये है। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न ये आ रहे कि भैया हम दीक्षित हैं, दीक्षित का क्या? हाँ, दीक्षित की एक लंबी लाइन है, वहां से थोड़ा सा बच जाए। और दूसरी चीज फौजी भैया हमारे वे पुलिस वाले हैं जो ड्यूटी छोड़ के आ रहे हैं, फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, बूढ़े बड़े हैं, बीमार व्यक्ति हैं, इनको जो लाइन लगाई जावे है टोकन की, वह लाइन से ये बच जावे, बामें इनको ना लगना पड़े है। ऐसे ही सेम प्रोसेस ब्रजवासी इनका जो है, ब्रजवासी भी इन चीजों को खास ध्यान रखें। बहुत सारे लोग ब्रजवासी क्या करेंगे, वहां पे जामे हैं, टोकन उनको ना मिल पावे। क्यों ना मिल पावे? समय से
कारण वाको ये है कि आप लोग अपना टोकन ना लेके नहीं रिश्तेदारन को टोकन लेवे जावे हैं, और जब टोकन रिश्तेदारन को लेवे जावे हैं तो भैया जो आश्रम को नियम है वो ये है कि ब्रजवासी को दर्शन के ताई लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, उनको टोकन बिना लाइन के भी मिल जाएगा ब्रजवासी को। लेकिन ब्रजवासी अपने रिश्तेदारन को लेके आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर ऐसे आप लोगों को लाइन में लगना पड़ सके, या फिर जो प्रक्रिया अन्य लोगों का जाए है वो फिर आप लोगों को भी प्रोसेस जो भी है वो प्रक्रिया आप लोगों को भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ब्रजवासी इनके मन में ये भाव रहे कि भैया हमको कैसे टोकन ना मिल रहा, तो वह चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो ब्रज ब्रज को जो ब्रज 84 कोस है और जो ब्रज है वहां में से जो एड्रेस आप लोगों के वहां पे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है वही के हिसाब से आप लोगों को फिर टोकन मिल जाएगा। तो ये भैया गुरु जी के जन्मदिन आ रहा है, वहां से पहले के दर्शन भी हैं। अच्छा, बिना टोकन के दर्शन के लिए आप लोगों को चाहिए कि बिना टोकन के दर्शन, तो भैया फिर सोवरी कुंड जाओ। सोवरी कुंड कहाँ है? राधा केली कुंज से आप थोड़ी दूर जाएंगे तो भैया राधा वाटिका है, जो बड़े गुरु जी का आश्रम है, बाग के थोड़ी 200 मीटर की दूरी पे ही सोवरी कुंड है। वहाँ सुबह 6:30 से, अभी टाइमिंग में बदलाव कर दियो, 6:30 से 8 के बीच में महाराज जी आ रहे हैं। तो आप वहां जाकर नहीं आनंद ले सके हैं दर्शन को। आप लोगों को अच्छे दर्शन करने के ताई 5 या 4:30 बजे ही पहुंच जाना हो वहां जगह पे, आराम से बैठ जाओ, अच्छी लोकेशन देख के नहीं है, रस्सी के किनारे पे ही बैठ जाओ, फ्रंट पे बैठ जाओ, जाते कि गुरु जी के बढ़िया दर्शन है जाए। मैंने एक वीडियो बनाकर नहीं स्वयं डाली थी कि कौन सी जगह पे लोकेशन पे बैठने पे बढ़िया दर्शन है पाएंगे, 2 बार दर्शन है पाएंगे। तो ऐसे के आप बाज जगह पे बैठ जाएंगे तो और ही बल्ले बल्ले हैं, और बढ़िया दर्शन है पाएंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक नजरन के सामने गुरु जी रहेंगे, तो आप बाको भी आनंद उठा सके हैं। लोकेशन मैंने बताई है, फिर कभी एक और वीडियो बना के नहीं हुआ लोकेशन को फिर से मैं आप लोगों को बता दूंगा। अगर आप हमारा लगातार चैनल देख रहे हैं तो मालूम होगी, अगर नए जुड़े हुए हैं तो उन्हें शायद ना मालूम हो, तो वो आगे जाके नहीं है लोकेशन को देख सके हैं। तो पूरे डिटेलिंग में वीडियो यही है भैया। 13 से 19 मार्च तक को जो महोत्सव आ रहा है गुरु जी के जन्मदिन को, आप हर्षोल्लास तो मनाइयो, और जो समय निश्चित बताया होगा बाकी हिसाब से आइयो। उम्मीद है कि भैया पूरी जानकारी आप लोगों को मालूम पड़ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे छूट गए होंगे तो आप कमेंट में कमेंट कर दियो उन क्वेश्चंस की, नेक्स्ट वीडियो में मैं जोड़ दूंगा, क्योंकि जो भी आपके डाउट्स है ना। तो उम्मीद है कि भैया आप आनंद लेंगे ऐसे ही दर्शन मेला को, और जल्दी आएंगे भैया हमारे वृंदावन धाम गुरु जी के जन्मोत्सव में। बोल के राधे राधे। जैसे भी हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे आनंद ले रहे हैं वृंदावन को, गुरु जी के दर्शन को, ठाकुर जी के दर्शन को, वैसे ही भैया आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके, कॉल करके भैया ठाकुर जी को चरणामृत भी पा सके हैं। राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा कुंड, राधा मानसरोवर बरसाने वाली कोई को भी भैया चरणामृत आप पा सके हैं, और ब्रज की रज पा सके हैं। ब्रज की रज हम 2 प्रकार से भेजे हैं, एक तो भैया ब्रज की रज है, ये प्रसादी के रूप में खाई जावे है, और एक लड्डू टाइप को है, ये भैया तिलक लगाया जावे। तो 2 प्रकार की हम रज भी भेजे हैं। और बाकी को अगर आपको लोगों को जरूरत के हिसाब से कोई सामान चाहिए तो वो भी आप ले सके हैं। जैसे कि भैया कंठी माला, असली एकदम तुलसी की माला चाहिए है तो वो आप हमें कर सके, भक्तमाल की माला है वो आप ले सके हैं। और भैया ये है चंदन है, चंदन ले सके हैं, पाउडर वालों, पेस्ट वालों। ये भैया हमारे डॉक्टर हनुमान जी हैं, जो कि इनको जल और विभूति मिलके नहीं है भैया एक दवा को काम करे हैं, और हनुमान जी की कृपा से जो रोग दोष जो भी लगा हुआ है शरीर में वो दूर है जावे, ऐसी हमारे यहाँ की मान्यता है। बहुत सारे लोग तो कैंसर तक की बीमारी इनसे ठीक हुए हैं। जमुना जी को पानी मंगा सके हैं, जमुना जी को जल है जी, धूप बत्ती है, इत्र सेवा मंगा सके हैं, ठाकुर जी को अगर आप इत्र सेवा करे हैं तो इत्र मंगा सके हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ से सेवा लगातार दी जा रही है। बहुत सारे ये ऑर्डर आए हुए हैं हमें, तो ये आज यहाँ से भेज दिए जाएंगे। तो भैया रोजाना या को हम सेवा में दे रहे हैं, तो आप लोगों को जो भी भैया मन है, जो मंगाने को मन है, आप हमें मैसेज कर दो, तो भैया आप लोगों के ताई ये सेवा दे दी जाएगी, चाहे वो ठाकुर जी को चरणामृत हो, चाहे व्रज की रज हो। तो भैया जाते जाते भैया कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना मत भूलियो, क्योंकि यह चैनल के माध्यम से हम रोजाना भैया ठाकुर जी के दर्शन पा रहे हैं, गुरु जी के दर्शन पा रहे हैं। तो भैया प्यार दो भर भर के नहीं, और कमेंट सेक्शन में लिख दो कुंज बिहारी श्रीदास बांके बिहारी की लाल की जय, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे, जय श्री वृंदावन धाम की।